नमस्कार, न्यूज डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है जयपुर में आयोजित सावरकर जीवन दर्शन सनातन के संघ कार्यक्रम की। 27 मई 2023 को सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान एवं सनातन वैदिक संस्कार ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में और एक्टर्स थिएटर एक्ट राजस्थान के सहयोग से वीर सावरकर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शनिवार को स्टैच्यू सर्किल स्थित BM बिड़ला सभागार जयपुर में सावरकर जीवन दर्शन सनातन के संघ कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र साठे रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। जिस कार्यक्रम के लिए आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, उस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। के दौरान सभागार तालियों से गूंजता रहा। उपस्थित दर्शकों ने प्रस्तुति की भरपूर सराहना की। इसके बाद बॉलीवुड के मशहूर सिंगर CA रुद्र ने सनातन गीत की प्रस्तुति दी, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। कार्यक्रम में वीर सावरकर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। अंत में राघव शर्मा ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह के दौरान घर घर सावरकर अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। पोस्टर का विमोचन रविंद्र साठे, विजय पारीक, राघव गर्ग, क्षितिज बंसल, उर्मिला सिंह, RP विजय, सुशीला परिहार, अमित गोयल, सुमन भटनागर और विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व उप महापौर मनीष पारीक, जयपुर ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्णावत, विधायक कालीचरण सराफ, युवा नेता अभिमन्यु राजवी सहित कई युवा नेता एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। राष्ट्र प्रेम के लिए सावरकर जीवन दर्शन को जरूर अपनाना चाहिए। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। पवित्र धरती पर वीर सावरकर जी को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, भारत माता को वंदन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे हम सब जानते हैं वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती कल हो रही है। इस पृष्ठभूमि पर सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान और सनातन ट्रस्ट के माध्यम से आज यहाँ पर वीर सावरकर जी को आदरांजलि अर्पित करने का यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश की संयोजिका विजय पारीक जी, राघव गर्ग जी, सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता और आप सभी प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, एक तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज जयपुर में यह बड़ी तादाद में आप उपस्थित रहे। इसके लिए सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। संक्षेप में मैं आपके सामने कुछ विचार रखूंगा, क्योंकि उसके बाद प्रत्यक्ष नाटक हम देखने वाले हैं। एक तो सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान ये मुंबई में
स्थापित हुई संस्था 1985 में। हम सब जानते हैं कि सुधीर फड़के जी जो देश के जाने माने गायक थे, संगीतकार थे, उनकी यह कल्पना थी कि वीर सावरकर केवल महाराष्ट्र के नहीं है, वीर सावरकर पूरे देश के हैं। इसके लिए वीर सावरकर जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में पूरे देश को, खास करके युवा पीढ़ी को, उन्होंने जो त्याग किया, समर्पण किया, देशभक्ति की जोत जलाई, जो सामाजिक क्रांति की, उसके बारे में युवा पीढ़ी को उनके विचार मालूम हो, इसके लिए अवगत हो, इसके लिए उन्होंने वीर सावरकर जी के ऊपर एक हिंदी मूवी निकालने का एक संकल्प किया। पूरे देश भर में उसका प्रदर्शन हुआ 2002 में। तो इसका मूल उद्देश्य सावरकर जी के राष्ट्रवाद के बारे में जो भी विचार है, वो विचारों को पूरे देश भर में लेके जाना। और सावरकर जी केवल महाराष्ट्र के नहीं, उन्होंने पूरे देश का विचार किया था। तो उनके जो विचार है, उन्होंने जो देशभक्ति की जोत जलाई, वो राष्ट्रवाद के बारे में, सुरक्षा के बारे में, सामाजिक विचारों के बारे में उनकी जो मत था, वो सबके सम्मुख जावे, ये ऐसा उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य लेकर उन्होंने सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान की स्थापना की। चित्रपट मूवी तो हो गई, लेकिन मूवी तक केवल ये संस्थान रुका नहीं। तो हिंदुत्व के बारे में जागरण करना, महाविद्यालय युवक है उनके लिए स्पर्धा लेना, सावरकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन करना, ऐसे बहुत सारे उपक्रम हम चलाते हैं। भारतीय विद्यार्थी काम करने वाले थे, सीखने वाले थे, वो सभी में देशभक्ति की उन्होंने जोत जलाई। क्रांति, एक तो शुद्धिबंदी की, वहां भी मतांतर हो रहा था कैदियों में, तो शुद्धिबंदी की, उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया। और जो परावर्तित हो रहे थे उनको रोका। बाद में भाषा सिखाई, कैदी थे उनको उन्होंने शिक्षित किया। बाद में वहां पे पुस्तकालय निर्माण किया, यानी अंडमान के जेल में जो कैदी थे, वो कैदी एक दिन उनको छूट मिलती थी, तो कोई भी आप चीज मंगवाओ, तो हर एक कैदी अपने घर से मिठाई मंगवाता था। तो उन्होंने कहा कि इस साल से आप मिठाई मत मंगवाओ, इस साल से आप पुस्तकें मंगवाओ। ऐसे हर कैदी से उन्होंने पुस्तकें मंगवाई। और वहां की वाचन संस्कृति जिसे कहेंगे, रीडिंग कल्चर, वो कल्चर भी उन्होंने वहां पे निर्माण किया। यानी इतना सामाजिक कार्य उन्होंने किया। बाद में हमारा हिंदू समाज 7 सप्त श्रृंखला में पूरा जकड़ा हुआ था। एक है रोटी बंदी, स्पर्श बंदी, बेटी बंदी, शुद्धि बंदी, व्यवसाय बंदी, ये सब बंदी थी हिंदू समाज के ऊपर। तो सप्त श्रृंखला, जैसे सर्जरी करता है कोई भी डॉक्टर, ऐसे सर्जरी से ये सब हमने तोड़नी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सामाजिक सुधार लाए, इसलिए सहभोजन के कार्यक्रम किए। अपनी खुद की पत्नी थी, उसको दलित बस्ती में उन्होंने लेके गए। और महाराष्ट्र में हल्दी कुंकू होता है, यानी महिलाओं में एक सन होता है, इधर भी होता होगा संक्रांति के समय, ऐसे हल्दी कुंकू के कार्यक्रम किए। हिंदू स्टेशनरी का दुकान खोला, पतित पावन मंदिर की स्थापना की। तो ये जो उन्होंने सामाजिक कार्य किया, ये सामाजिक कार्य के बारे में भी हम उनके बारे में ज्यादा जानेंगे तो अच्छा रहेगा। हिमालय पंडित लंदन जा रहे हैं, वहाँ के लोग भी खाना खाते हैं। हाँ, पर घर का सामान घर का ही होता है। आज विजयदशमी के इस पवित्र अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अभी को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि देश की स्वतंत्रता हेतु सशस्त्र क्रांति के लिए तन मन से तत्पर हूँ। सशस्त्र क्रांति के लिए तन मन से तत्पर हूँ। मैं सशस्त्र क्रांति करते हुए मारते मारते मरते दम तक लड़ूंगा। मारते मारते मरते दम तक लड़ूंगा। जो जोत जलाई क्रांति की, वो जोत नहीं बुझने देंगे। हम किसी सत्ता के आदमी को जानते नहीं, न जानने की कभी इच्छा, न मिलने की कभी इच्छा, कोई ऐसी डिजायर ही नहीं है। 2012 से 2023 हो गई, लेकिन जो हमारे अंदर था वो अपनी आंखों के सामने उस मुहिम का हिस्सा बनके उसे साकार होते हुए देख रहे हैं।
सरदार पटेल की मूर्ति लगी, इतनी बड़ी मूर्ति है कि चचाओं से ध्यान से देखेंगे तो कई बार टोपी गिर जाएगी। सरदार पटेल की जब मूर्ति लगी तो कहा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर हम लोगों ने मेजर जनरल जेडी बख्शी, कर्नल RSN सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अनुज धर, इन सब लोगों ने एक मुहिम चलाई और सिर्फ इतना ही था, हम ये मानते थे कि जो सत्ता में बैठता है उसके ऊपर बहुत दबाव होते हैं और चाटुकार जो लोग उनसे जाते हैं वो मंत्री पद मांगने, किसी का कमीशन बनने के लिए जाते हैं, कभी राष्ट्र के लिए कोई सही राय देने नहीं जाता। रत्नू और जय आहूजा जानते हैं मैंने इन दोनों को आपके बीच में क्यों खड़ा किया है। मेरा बस चले ये दिल्ली आए और मेरी ताकत हो तो मैंने इंडिया गेट पर खड़ा कर सकता, इसलिए नहीं, ये मेरे दोस्त है, बस इतना ही है मेरा मामला। अपने पैसे से सारे कागजात बनाते हैं, इस देश की ब्रट्स जितना भी तंत्र है उसको सेटिस्फाई करते हैं, उस बेटी के, उस बेटे के, उस बाप के, उस मां के कागज बना करके फिर उनको अपने जानने वाले लोगों से कहते हैं कि इन्हें काम पे रख लीजिए। किसी को कोई बर्तन धोने के काम पे रखवाते हैं, कहीं कोई कंपाउंडर बनाते हैं, कहीं कोई गेटकीपर बनाते हैं। ये काम निरंतर पिछले 10 साल से 2 लोग कर रहे हैं। संगठन हमारा दुनिया का सबसे बड़ा है, वो संगठन कुछ नहीं कर सकता। पता चला कि एक IAS अफसर ने सत्ता के कहने से जो टूटी फूटी उन्होंने झोपड़ी बनाई थी उन्हें ध्वस्त कर दिया था। तब वहां ये लोग पानी और राशन लेके पहुंचे, 7 दिन तक उन्हीं के बीच में रहे और ये इंतजाम कर दिया कि कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को पानी की समस्या नहीं होगी। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, ये किसी पार्टी के दफ्तर में टिकट लेने कभी जीवन में नजर नहीं आएंगे। ये जिस दिन से पता चला, मैंने जहां जहां मुमकिन हुआ वहां भाषण में इनका नाम इसलिए लाया ताकि लोगों को पता तो चले कि इस समाज में कुछ लोग जिंदा। कितना विजनरी आदमी रहा होगा। 1992 में जब ये घटना घट गई थी तो आज कितने साल हो गए? 32 साल में हिंदू जने क्या क्या भूल जाता और अपने घर के बाहर राम को रख के पूजा करने लगता। उनकी मंशा यही थी कि लोग अयोध्या आना बंद न कर दें। इन राम के टेंट में भी पूजा के लिए लोग आएंगे तो अयोध्या लोगों के दिमाग से निकलेगी नहीं। पानी आपने कम किया तो मछली मर जाएगी। लेकिन डीएम की खोपड़ी भी घूमी नहीं। डीएम ने कहा कोविड आया था तो हमने ऑक्सीजन इकट्ठी कर ली, मरने नहीं देंगे। सबका रोल है। और उसके बाद उस जगह को अनंत काल के लिए जब तक उस पर फैसला नहीं होगा और फैसला हमारे पक्ष में आएगा, अपने जीते जी हम देखेंगे। देश का प्रधानमंत्री 28 मई को उनकी जन्मदिन के दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन क्यों कर रहा है? क्या उनके बच्चों से वोट लेना है? क्या उनकी आइडियोलॉजी से वोट लेना है? कोई संगठन से वोट लेना है? इसलिए कुछ लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं, कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। सावरकर एक नाम नहीं है, सावरकर एक सोच है। इसलिए जो लोगों ने सावरकर को बौना किया है वो बौने नजर आ रहे हैं।
इतने लंबे इतिहास में पहली बार भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है जो आपके कारण हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग पट्टे वालों को भी, राजनीति में नहीं, सब भाई है। हमारा बड़ा पुराना भाईचारा है। अब पता चला कि भाई कौन है और चारा कौन है। ये बीमारी थी हमें, और इसके कारण हमने कभी सच बात नहीं बोली। अरे कितने दिन किसी सत्ता से कुछ मिल जाएगा तो आप जिंदा रहोगे यार। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जिन्हें नहीं जाना चाहिए था वो चले गए। जो दुनिया की ताकत तय कर रहे थे, जो हृदय हिंदू सम्राट थे, जो तय करते थे दिल्ली में किसको हटाना है किसको गिराना है, वो अपने घर पे झंडा फहरा रहे हैं 96 साल की उम्र में। ये कहीं नहीं था, ना इसकी जाति इसकी सपोर्ट में थी, न जाति ऐसी थी, न कोई एजेंडा था। लेकिन इसी जातिवादी समाज ने 2014 में प्रधानमंत्री नहीं चुना, विकास के नाम पे किसी को नहीं चुना। ये फालतू की बकवास जो है नेता करें, उन्हें करने दीजिए। इसको हमने इसलिए चुना है कि 2002 में जिस भाषा में से जवाब देना चाहिए था इसने दिया, और जो भारत सनातन राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, बस। इसलिए हर गली मोहल्ले में ये गर्दन इसलिए नहीं काटी जा रही है कि गर्दन काटने का कोई नया मामला है, उनकी समस्या है। रत्नू जैसे डॉक्टर हमारे यहां डॉक्टरों के पास चले जाए, क्लिनिक में रात में भी बैठे हैं, दिन में भी बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, 2 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच रहे हैं, मरीज को ठीक नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं 2 दिन बाद फिर आना। रत्नू जी को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। इस दौर में अगर किसी के अंदर 1% भी सनातन जिंदा है, उसे नींद नहीं आएगी। ये उन्हीं में से है। 75 साल में जीडी बख्शी टेलीविजन पे भी और टेलीविजन के बाहर सब करते हैं। ऐसे नहीं लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरी आखिरी सवाल जो आपका हो सकता है वो मैं कहना चाहता हूं, और मैं पिछले 20 साल जर्नलिस्ट रहा, 12 साल से जीवन का ये सफर है। तब भी उस 20 साल में नेताओं से जितनी जान पहचान न्यूज तक की होनी चाहिए उतनी थी। जिस दिन छोड़ा तब से मैं न किसी से मिला। जब से मैं ये काम कर रहा हूं, न मेरी कोई पार्टी है, न मैं किसी के प्रति सिंपैथी हूं। अगर बहादुर कोई है, उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है, मैं चौराहे चौराहे उसका नाम लेने से शर्माता नहीं हूं कि लोगों को लगता है पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहिए। मैं पॉलिटिकली करेक्ट रह करके उन गद्दारों में, मक्कारों में नाम नहीं लिखा। वो बहुत महान थे, ये भी थे, वो भी थे, और राहुल गांधी को नशे की हालत में अमेरिका से छुड़ा भी लाए थे। मुझे नहीं करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 5 साल में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, अर्थात 5 साल में सिर्फ 1 मिनट की विनती आपसे करता हूं। 1 मिनट जीवन का, बस। मुझे मत सुनिए, मैं नहीं अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात में, शब्द में, मेरे तथ्य में जान हो तो आप फॉलो करें हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। लेकिन 1 मिनट 5 साल में आपसे इसलिए कह रहा हूं, दुनिया का हर काम कीजिए, शाहिद भाई की चाय पीजिए, इरफान भाई की सिवैयां खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में 1 मिनट जब घर से वोट देने निकले और बैलेट पेपर को खोलें तो सिर्फ एक ही बात मन में रखिएगा कि मैं सनातनी हूं, बस ये कह के वोट डालिएगा। और आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
इसके बारे में आप बताएं। एक तो सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान ये मुंबई में काम करने वाली संस्था है। इसकी अलग अलग राज्यों में इसका काम प्रारंभ करना ये हमारे मन में था, और यहाँ विजय पारिक जी है जिन्होंने इसको ठान लिया और सावरकर जी के बारे में भी राजस्थान में काम प्रारंभ हो ऐसा उन्होंने तय किया। तो गत अगस्त 22 में इस कार्यक्रम का सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान की शाखा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में हमने एक सम्मेलन दिया। आज भी यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे विजय पारिक जी है जो हमारे राजस्थान प्रदेश की संयोजक है। मूल रूप से सावरकर जी के बारे में अनेक गलतफहमियां आज फैलाई जा रही है जानबूझकर। तो सावरकर जी एक अभिजात देशभक्त थे, एक ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में सोचा, भारत की सुरक्षा के बारे में सोचा, युवकों में राष्ट्रभाव का जागरण किया। तो ऐसे महापुरुष होके गए, उनके बारे में सही ढंग से लोगों के सामने उनकी जीवनी प्रस्तुत करना, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो सावरकर जी एक महान देशभक्त थे जिन्होंने केवल भारत माता के बारे में विचार किया। अंडमान में काल कठोरी में उन्होंने वो जेल में गए थे। आज एक भी ऐसा क्रांतिकारक नहीं है जिन्होंने इतने साल पूरे काल कोठरी में अपना त्याग किया। तो ये उनका जो समर्पण है वो अद्भुत है, लेकिन उनके बारे में आज गलतफहमियां फैलाई जा रही है। तो सावरकर जी ने जो विचार प्रस्तुत किए वो आज की विद्यमान स्थिति में भी आज वो प्रासंगिक है। तो यही उनके विचारों का एक बड़प्पन है। सर, जयपुर की पावन धरती पर आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमल माहेश्वरी हूँ और मैं संस्था में सह कोषाध्यक्ष हूँ। इस प्रोग्राम को कराने के लिए हम 3 से 4 महीने से ट्राई कर रहे थे और हमारी पूरी टीम लग रही थी, लेकिन इसके लिए मैं राघव जी गर्ग हमारे जो अध्यक्ष हैं इस सनातन वैदिक धर्म के, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें किसी भी तरह से पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का समय नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना गुडविल यूज़ करते हुए 2 घंटे 3 घंटे के लिए कैसे भी उनका जयपुर में समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी हमारे राघव जी गर्ग हैं और विजय जी पारिक हैं जिन्होंने इस सम्मेलन को पूरा हैंडल करा है। और हमारे सनातन वैदिक धर्म में छोटी छोटी ट्यूशन्स क्लासेस की 20-20 बच्चों की 3-4 क्लासेस भी चल रही है। और कोई भी तरह से हमें हर तरह से गाइडेंस चाहिए होती है तो राघव जी गर्ग और इनकी पूरी टीम हमारे को सहयोग देती है और पैसे मतलब वित्तीय और हर तरह से हमें सहयोग मिलता है, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं राघव गर्ग, सनातन वैदिक संस्कार ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान में सह संयोजक की भूमिका में हूँ। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में बताया। सर, जैसा कि ये कार्यक्रम की थीम हम लेके चल रहे थे शुरुआत में, सनातन सावरकर जीवन दर्शन सनातन के संग जी। इसका मुख्य उद्देश्य सावरकर का जो जीवन दर्शन है वो लोगों के बीच में लाना था, उनकी राष्ट्रवादिता को, उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम को लोगों के बीच में दर्शाना था, जिसमें हम पूर्ण रूपेण सफल हुए हैं। इसमें नाट्य मंचन हुआ था जिसमें हाड़ा जी ने नाट्य प्रस्तुति दी थी सावरकर जी के ऊपर। साथ में CA रुद्र ने सावरकर जी के ऊपर एक नया गीत बनाया था, उसका विमोचन किया था, उसे गाया था। इसके राष्ट्रीय सचिव सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के रविंद्र जी साथे जी इसमें वक्ता के रूप में आए थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ थे, उन्होंने राष्ट्रवादिता के ऊपर अपना बहुत ही अच्छा वक्तव्य प्रदान किया और लोगों को उससे बहुत जागरूकता मिली, साथ में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और इस कारण मैं सभी लोगों का उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें शिरकत की और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र और संस्कृति हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर हम राष्ट्र और संस्कृति दोनों में से किसी एक को भी त्याग देंगे तो हमारा अस्तित्व कहीं नहीं रहेगा। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। हर इंसान को राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना चाहिए और जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है इसको भी अपने जीवन में अपनाते हुए चलना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।